नाज़रीन मौजू की तरफ भी आएंगे, लेकिन मौजू पे जाने से पहले एक बार हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर समन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। समन, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, होता यह है कि इफ्तार में या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी की इंटेक कर रहे होते हैं या बहुत कम पानी पी रहे होते हैं। दोनों में क्या नुकसानात हो सकते हैं, पानी बैलेंस कितना होना चाहिए? और दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को इफ्तारी के फ़ौरन बाद ये तलब होती है चाय की या कॉफ़ी की। फ़ौरी बाद इफ्तारी के चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ये किस हद तक इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है? ठीक है, अच्छा उसमें सबसे पहले तो एक हमारा इस्लाम और मज़हब में है कि खजूर से अपना रोज़ा इफ्तार करना है, क्योंकि खजूर जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा प्यारा तोहफा है हमारे लिए। बिल्कुल। और वो एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सारा दिन हम फास्टिंग की कंडीशन में रहते हैं, जैसे ही रोज़ा इफ्तार होता है वो खजूर से करना चाहिए। वो आपको एकदम एक ना एनर्जेटिक आपको कर देती है, आपको एनर्जी आपको आपकी बूस्ट अप कर देती है। उसके बाद जो हम गलती करते हैं वो हम मीठे मशरूबात फ़ौरन पी लेते हैं, वहाँ पे हम गलती करते हैं। वो ये करना चाहिए कि पानी का ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। जो हमारी एक पानी जैसा एक नेमत है, उसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। पानी ज़रूर इस्तेमाल करें और घर के फ्रेश फ्रूट जूस, आपको अगर क्रेविंग हो रही है ना कि आपने मीठे कुछ करना है, तो आप फ्रेश ताज़ा फलों के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मीठे जितने मशरूबात हैं, ये अक्सर लोगों ने जो डायबिटीज़ के होते हैं उन्होंने भी रोज़ा रखा होता है, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उन्होंने भी रखा होता है। तो ये आप घर के फ्रेश जूस को कंसीडर कर सकते हैं, बट वो जो मशरूबात हैं उन पर थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद जो आपने पूछा कि हम कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक हमारी एडिक्शन बन जाती है कि चाय नहीं पियेंगे तो सर दर्द होगा। रोज़मर्रा के मामलात में हम रूटीन में चाय की इंटेक, कॉफ़ी 2-3 कप चल रहे होते हैं, फिर रोज़े में ज़ाहिर इफ्तारी के फ़ौरन बाद हमें ऐसा फील होता है कि फ़ौरन हमें बस चाय चाहिए। लेकिन इस्लाम हम ये रिकमेंड करते हैं एज अ डाइटिशियन कि आप खजूर और पानी के बाद कोई भी घर का फ्रूट सैलड लें, फल खा लें, इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप खाने को प्रेफर करें। खाने के आधे घंटे के बाद कोई कैफ़ीन लें, क्योंकि जैसे हम कैफ़ीन लेते हैं सारा दिन हम एम्प्टी स्टमक होते हैं, और जैसे हम अपनी बॉडी में कैफ़ीन डाल रहे हैं तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, नुकसानदेह। तो आपने फ़ौरन रोज़ा इफ्तार करने के बाद कैफ़ीन नहीं लेनी, आप खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इफ्तारी के बाद थोड़ा सा सब्र और कर लें। दिन भर इतना सब्र हमने किया होता है, आधे घंटे का 1 घंटे का सब्र करें और फिर उसके बाद हम कैफ़ीन की इंटेक भी कर सकते हैं। अल्लामा साहब गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर समन साहिबा भी ये बता रही थी कि खजूर की इंटेक जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो अच्छी रहती है इफ्तार में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने रोज़े की इफ्तारी जो है वो खजूर से किया करते थे। अगर आप बता दें कि वो खाने पीने के लिहाज से, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों का ख्याल रखते थे और उनसे सीखते हुए हम वो चीज़ें अपना सकते हैं? यकीनन ये 2 चीज़ें हैं। ये जो आपने कहा कि खाते थे, खाने पीने के हिसाब से, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल। कुरान मजीद में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक है लफ्ज़ इताअत रसूल, एक है इत्तिबा रसूल जी। ये दोनों हम जब इनका तर्जमा करते हैं तो हम एक ही मानी में ले लेते हैं। अच्छा। इताअत भी वही है और इत्तिबा भी वही है, हालांकि इताअत और इत्तिबा में फ़र्क है। इताअत जो होती है वो है अहकाम में, अच्छा। इत्तिबा जो है वो है अफ़आल में। ठीक, इत्तिबा भी अल्लामा साहब उतनी ही ज़रूरी है जितनी ही ज़रूरी है। मैं वही बताने लगा क्योंकि आपका सवाल ये इस तरह का था कि अब इताअत, या अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इताअत होती है कौल रसूल की। अच्छा। इताअत होती है कौल रसूल की, इत्तिबा होती है फ़ेल रसूल की। खाना पीना फ़ेल रसूल में है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में जहाँ आप देखें खुदावंद मुताल ने अपनी इताअत के साथ रसूल की इताअत का हुक्म दिया है, लेकिन इताअत अल्लाह की भी है और रसूल की भी है। इत्तिबा फ़कत रसूल की है, इत्तिबा अल्लाह की नहीं है। इसलिए कि इत्तिबा होता है नक्शे कदम पर चलना। अब खुदा तो सामने आता ही नहीं, वो तो कहीं चलता फिरता ही नहीं, वो मुजस्सम तो है नहीं कि उसके नक्शे कदम पे चला जाए। तो खुदावंद मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह मुबारक आल इमरान में कि क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे हबीब, इन लोगों से कह दे कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत रखते हो, अगर अल्लाह के साथ तुम्हें प्यार है तो क्या फत्तबिऊनी, फिर मैं मोहम्मद की इत्तिबा करो। मोहब्बत है अल्लाह के साथ, इत्तिबा है रसूल का। चाहिए तो ये था कि अगर अल्लाह के साथ मोहब्बत है तो रसूल के साथ मोहब्बत करो। हालांकि मोहब्बत रसूल दीन इस्लाम के फ़राइज़ में से है, लेकिन मोहब्बत अल्लाह से, इत्तिबा रसूल का। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जितने भी अल्लाह के मुहिब हैं अल्लाह से। और यहाँ पे एक मैं नुक्ता और कहूँगा, अजीब बात इसे अगर फरमाता है युहब्बिबकुमुल्लाह, कि जो अल्लाह की रसूल की इत्तिबा करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, यानी वो अल्लाह का महबूब है। हम तो आजकल यही सुनते हमेशा आ रहे हैं
کہ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، یقیناً وہ محبوب خدا ہیں، لیکن اس آیہ مجیدہ میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے رسول کا تو مقام بہت ہی بلند ہے، جو میرے رسول کا اتباع کرے میں اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، وہ مجھے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو ان معاملات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اتباع رسول کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے، اس وجہ سے کہ اطاعت تو ہر بندہ بتا رہا ہے، اب اتباع کیا ہے؟ اتباع ہے کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، ہر چیز میں رسول کی ہم نے اتباع کرنی ہے۔ اب نماز پڑھنے میں اتباع رسول ہے، روزہ رکھنے میں اتباع رسول ہے، اور قرآن مجید میں ہم روزانہ یہ آیہ مجیدہ تلاوت کرتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ یہاں پہ کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ یہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں، ہم جب بھی گفتگو کرتے خدا اور رسول خدا اور رسول خدا اور رسول کہتے ہیں، لیکن اللہ نمونہ کس کو بنا رہے؟ رسول کی زندگی کو، یعنی رسول کا ہم اتباع کریں گے۔ اور اتباع جب ہم نے کرنا ہے تو ہر چیز میں اتباع ہونا چاہیے، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں۔ لیکن اب یہی بات جو ابھی پہلے میں نے ذکر کیا کہ سونے میں رسول کا اتباع کیسے ہوگا؟ عام مسلمان کو تو اپنے سونے کا پتہ ہی نہیں کہ رات میں سویا تھا تو دائیں کروٹ سویا تھا، بائیں کروٹ سویا تھا، میں نے کتنی کروٹیں لی ہیں، کیا ہوا ہے۔ تو اب تاریخ انسانیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر میں وہیں پر آؤں گا کہ ایک ہمیں اتباع رسول کرنے والا ایسا ملتا ہے، جتنے صحابہ کرام قابل عزت قابل احترام اتباع رسول کرتے رہے، لیکن ہر کسی نے اتباع رسول کیا ہے جاگتے ہوئے، لیکن کائنات عالم میں واحد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ہے، شخصیت ایسی ہے کہ جنہوں نے سوتے ہوئے بھی اتباع مصطفیٰ کیا۔ اور اس کے بارے میں تاریخ کیا ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام چلے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بستر پر علی کو سلا کر اپنی چادر اوڑھ دی، اور چادر اوڑھ کر کیا ساری رات حضرت علی علیہ السلام سوتے رہے، اور کافروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ اور پھر یہاں پہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا، اور اس کی راوی حضرت عائشہ ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی میری کوئی ایک سوئی یا ٹانکے لگانے والی گم ہو جاتی تھی، اگر دن کی تاریکی میں مجھے وہ نہیں ملتی تھی تو میں سید الانبیاء کے گھر میں آنے کا انتظار کرتی تھی۔ جب سید الانبیاء گھر میں تشریف لاتے تھے تو ان کی پیشانی سے نکلنے والے نور کی اس شعاع کی روشنی کی وجہ سے دن کو گم ہوئی سوئی میں رات کو تلاش کر لیتی تھی۔ تو اب بستر رسول پر سونے والا بھی ایسے ہی، اگر جس طرح رسول کی پیشانی سے نور کی شعاع نکلتی تھی، اگر ویسی نہ نکلے تو پھر کافر ادھر چلے جائیں گے جیسے سید الانبیاء چلے رہے ہیں، چل کے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بستر رسول پر سونے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس طرح رسول کا نور تھا اسی طرح اس کا نور ہو۔ اور پھر یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اوڑھ کر ان کو اپنی شبیہ بنا دیا، یعنی جس طرح حضور علیہ السلام تھے۔ تو یہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، ہر پہلو میں اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے۔ کہ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اور یہ بھی ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کو فالو کر کے اطاعت رسول ہم بآسانی اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب، جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک میں اس کے لیے اس کی جان، مال، اولاد یا کسی بھی چیز سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے پہلی اور سب سے عزیز تر ایک مومن کے لیے میری ذات ہے۔ جی بالکل، دیکھو جنہوں نے اطاعت نہیں کی تھی وہ تو منافق ہو گئے نا۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے بظاہر آ کے، انہوں نے مسجد زرار بھی بنائی، اللہ کے نبی نے ان کی مسجد کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت جب وہی آئی پھر کہا اس کو بھائی ختم کر دو۔ جی، یہ جو اطاعت ہے یہ اصل میں مغز ہے۔ ہم اگر کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، ہم کہیں کہ میں نے جاب کرنی ہے یہاں پہ لیکن میں نے یہاں کے رولز کو نہیں ماننا، تو وہاں کام نہیں چل سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 صحابی مسلمان ہونے سے پہلے کفار کی طرف سے نمائندے کے طور پہ آئے، تو آ کے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی بولتے ہیں تو تمام صحابہ کان کھول کر ادب اور احترام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں۔ جب آگے سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے
تو इज्ज़त व इनकसारी के साथ बात करते हैं। अल्लाह के नबी जब थूक मुबारक आपने मुंह से बाहर निकालते हैं, लाबे दहन निकालते हैं, तो कोई सहाबी उस थूक मुबारक को नीचे गिरने नहीं देता। जब वुज़ू करते हैं तो वुज़ू का जो पानी है उसका एक कतरा भी कोई सहाबी नीचे नहीं गिरने देता। जब तमाम वो माजरा देखा तो जाके उन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कुफार को कहा कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपनी आँखों से देख के हम आए हैं कि वो तो अदब से बात सुनते हैं, थूक मुबारक नीचे नहीं गिरने देते, वुज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी बुखारी शरीफ की बहकी शरीफ की हदीस पाक है, सुलह हुदैबिया के मौका ऊपर जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफार के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा, वो मुज़ाकर शुरू थे, तो कहा कि ए उस्मान, अभी वो लोग तो नहीं आ सकते मदीना वाले, लेकिन आप तो यहाँ आ गए हैं, खाना काबा आपके सामने है, सामने दीवार थी, तो आपका हम देख रहे हैं कि आप परेशान भी हैं, आपका दिल भी कर रहा है, तो आप ख़ुद तवाफ़ कर लें, उनको इजाज़त नहीं मिल सकती। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा था कि एक तरफ खाना काबा है जी, अल्लाह का घर है, एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुक्म है कि जाओ मज़ाकरत करो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं यहाँ मज़ाकरात करने के लिए आया, मैं खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए नहीं आया। जब तक मेरे नबी को तवाफ़ करने की आप इजाज़त नहीं देंगे, उस वक्त तक मैं यहाँ तवाफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, और यकीनी ये है इताअत, बिल्कुल ऐसे ये है वो फर्माबरदारी कि जब सहाबा ने कहा कि जो अल्लाह के नबी को पसंद है वो हमें पसंद है, जो अल्लाह के नबी को नापसंद है वो हमें नापसंद है। मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि बेनमाजी आशिक़ रसूल नहीं बन सकता, चुगली करने वाला आशिक़ रसूल नहीं बन सकता, बिजली चोर, ट्रैफिक कवानीन के ऊपर पाबंदी करने वाला सच्चा आशिक़ रसूल नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन है, ये हर वो दीन, ऐसे लिए दीन अच्छा है कि जो बंदा मोमन अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए पसंद करता है। हम इताअत रसूल में उस वक्त आगे बढ़ सकते हैं, हम कुफार का, अगयार का उस वक्त मुकाबला कर सकते हैं कि जो अपने लिए पसंद करते हैं, इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, दूसरों के लिए पसंद करते हैं।